आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, एजीआई, क्या है एजीआई? क्या मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमंस? कैन अ कमिंग जॉब, यानी अगले 10 साल 15 साल में जो जॉब्स हैं क्या वो एक मशीन करेगा या एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मशीन करेगी? व्हाट इज दिस एआई? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका मतलब है दैट मशीन विल मिमिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज, यानी मशीन जो है ह्यूमन की ब्रेन कैपेबिलिटीज, थिंकिंग कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को मिमिक करेगा, कॉपी करेगा, एंड दे विल रिस्पॉन्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। ऐसा माना जाता है कि आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस कमिंग डेज में, फ्यूचर में बहुत सारे चीजों को करने वाला है, बहुत सारे जॉब्स को करने वाला है, बहुत सारी चीजों में एप्लीकेशन इसके देखने को मिलेंगे। अ वेरी गुड एग्जांपल इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्वेश्चनेयर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन मिलता है, एंड दैट टू एक बहुत ही यूनिकली, एक बहुत अलग रेंज पर टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रही है। बिलीव मी, ये फ्यूचर अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, एंड टुडे एजीआई इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल जनरलाइज इंटेलिजेंस या जनरलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, बट इट इज ग्रोइंग एट अ मैसिव पेस। इसको समझेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एंड द बिगेस्ट साइड इज व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस। ये कैसे हमारे सोसाइटी को हेल्प करेगा, बट व्हाट आर द पोटेंशियल डेंजर्स ऑल्सो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और इस वीडियो को देखते हैं। बट बिफोर गोइंग हेड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, सॉरी इसको सब्सक्राइब करिए, यहाँ आइए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, कट क्रिस्प टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज एजीआई? एजीआई है क्या? एजीआई या जीएआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक टेक्नोलॉजी जो बिगिनिंग स्टेज पे है, बट इट इज बिलीव दैट ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन की कैपेबिलिटी को, फंक्शनिंग के को मैच कर सकता है, उसकी इक्विवेलेंट जा सकता है। दैट इज इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड देयर क्विक स्प्रेड टू इंडस्ट्री। ये जनरलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब ये कहीं भी यूज हो सकता है। अनलाइक टेक्निकल एआई, वो स्पेसिफिक काम करेगा, बट दिस कैन बी इन्वॉल्व एनीवेयर। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इमेज क्रिएट करना, कोई मॉडल क्रिएट करना, उस मॉडल के बेसिस पे कोई सोल्यूशन क्रिएट करना, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बेनिफिट। तो जीएआई यानी जनरलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का फास्ट एक्सपैंडिंग एरिया ऑफ एआई है, और इट्स कंसर्न विद क्राफ्टिंग न्यू मटेरियल, इमेजेस, टेक्स्ट, यानी म्यूजिक बना सकता है, टेक्स्ट बना सकता है, इमेजेस बना सकता है, इमेज को इंटरप्रेट करके एक नया इमेज बना सकता है, यूजिंग पैटर्न्स एंड गाइडलाइंस डिस्कवर्ड थ्रू द डेटा एनालिसिस। डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीड होता है, डेटा के थ्रू उस डेटा को स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, एंड इट विल क्रिएट अ न्यू मॉडल एंड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। ए एडवांस जनरेटिंग मॉडल्स, बट ये सारे टेक्नोलॉजीज का कोई मॉडल होना चाहिए जिसपे वो वर्क करेंगे, डेटा को वो स्टडी करेंगे, फीडबैक देंगे, एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। एडवांस जनरेटिंग मॉडल लाइक जे जनरेटिव adversarial networks and variational auto encoders are to blame for the advent of GI। यहाँ पर ऐसे हमने मॉडल्स बनाए हैं जो स्टडी करते हैं, रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं, और ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपने सवाल पूछा जवाब देंगे, आपके सवाल के बेसिस पे ये जवाब देंगे, और आपके इनपुट्स पर को ये फीड लेंगे, और रिस्पॉन्स को धीरे धीरे इंप्रूव भी करेंगे। These models are trained on large amount of data and are able to generate new outputs that are similar to the training data। कोई भी ट्रेनिंग डेटा उनको देते हो, डेटा को स्टडी करेंगे, बट दे आर वेरी रिसेप्टिव टू न्यू चेंजेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अ GAN trained images on images of faces can generate a new synthetic image of face that looks realistic। यानी अगर आपने इमेज का कोई डेटा दिया तो उसको और वो रियलिस्टिक बना सकते हैं, दे कैन ऐड वैल्यू टू दैट। तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो हमें देखने को मिल रहा है। While GAI is often associated with chat GPT and deep fake, यानी deep fake या chat GPT, deep fake मतलब fake information या fake images बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी दैट वाज इनिशियली यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव प्रोसेस, और अब वो क्या करेंगे, दे विल बी यूज इन डिजिटल इमेज करेक्शन एंड डिजिटल ऑडियो करेक्शन। इमेज को करेक्ट कर सकते हैं, नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं, 3D इमेज बना सकते हैं, डिजिटल ऑडियो करेक्शन कर सकते हैं, करंट गाने, म्यूजिक के इनपुट के बेसिस पे नया गाना बना सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग, आर्ग्यूबली बिकॉज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर इनहेरेंटली फोकस ऑन जनरेटिव प्रोसेसेस। ये रिपीटेटिव टास्क को करते हैं और टास्क को इंप्रूव करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल तक जा सकते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड अ टाइप्स ऑफ जीएआई। तो ये सारे आपके जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, और यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। अब यूपीएससी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है क्या, करते क्या है, कहाँ से आते हैं।
एंड द एप्लीकेशन पार्ट, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आर्ट एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इनका एप्लीकेशन है, दे कैन क्रिएट आर्ट दैट आर यूनिक एंड इनोवेटिव। ठीक है, ये न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दे कैन गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, यानी अगर आप देखिए कि एक इमेज है, ये हमने एक इनपुट दिया है, उसके बेसिस पर एक ये नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं विच विल बी बेस्ड ऑन एआई। तो डीप ड्रीम जनरेटर, एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट यूजेस डीप लर्निंग एल्गोरिदम टू क्रिएट सरियलिस्टिक एंड ड्रीम लाइक इमेजेस, तो ऐसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। डैल E2 एक एआई मॉडल, ओपन एआई जनरेटर जनरेट करता है न्यू इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट लिखा, आपने लिखा कि भाई कोई एग्जाम्पल लिखा, कोई दो लाइन लिखी, उसको वो इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? उस लेवल पर है, हम सोचेंगे बट ये एक नेक्स्ट लेवल पर, इन अ स्प्लिट सेकेंड इट कैन डू दैट। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका बहुत स्ट्रांग एप्लीकेशन है, म्यूजिशियंस को हेल्प कर सकता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर सकता है। दे कैन प्रोड्यूस न्यू साउंड, दे कैन प्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स, बहुत डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग म्यूजिक को जनरेट कर सकते हैं। एम्पर म्यूजिक क्रिएट म्यूजिशियन ट्रैक्स फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड सैंपल, यानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड सैंपल्स हैं हमारे पास, किशोर के गाने हैं, रफी के गाने हैं, तो उसके बेसिस पर नए तरीके के गाने बनाए जा सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। ए आईवा यूजेस एआई एल्गोरिदम टू कंपोज ओरिजिनल म्यूजिक इन वेरियस जनर्स एंड स्टाइल, यानी जो करंट म्यूजिक है उसके मल्टीपल टाइप्स एंड ऑप्शन भी क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ बेनिफिट्स द टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में हो गया। ग्राफिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्विंग प्रोसेस है। ग्राफिक इंडस्ट्रीज में 3D मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स, मूवी स्टूडियोज में ऑलरेडी जो मूवीज हैं, पिक्चर्स हैं, उसमें आपको एक अलग अलग लेवल पे इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं विच एआई कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। गेम डेवलपर्स और रियलिस्टिक गेम क्रिएट कर सकते हैं। यू विल हैव अ बेटर मूवीज में भी 5D मूवीज, 7D मूवीज आ रही हैं। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब कमिंग टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट, पहला डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक में ये नए मेडिकल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन इंप्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग बेनिफिट हेल्थ केयर में देखने को मिलता है। कमिंग टू नेक्स्ट लेवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेसिस पर ये मशीन को इनपुट देगा एंड इट कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंप्रूव कर सकता है। एक जनरल कन्वेंशन का मानना है दैट एनी न्यू एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालते हैं तो 25 से 100% एफिशिएंसी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स आपको वही मशीन डबल आउटपुट देगा अगर वो एआई ड्रिवन इनपुट्स पर काम कर रहा है। नास्कॉम का कहना है दैट ओवरऑल एआई एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी अगले कुछ समय में मोर देन 4 लाख एआई जो है ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। द ग्रोथ रेट ऑफ सेक्टर जो है बहुत तेजी से 20-25% ग्रो करने वाला है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन 957 बिलियन जो है वो हमारी भारत की जीडीपी में अगले 10-12 सालों में ऐड करने वाला है एंड विच इज मे बी एक अलग लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब क्रिएशन। अगली बात है व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू जीआई। लेकिन हर टेक्नोलॉजी हर टेक्नोलॉजी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं एंड देयर आर चैलेंजेस एज वेल। इस टेक्नोलॉजी के भी चैलेंजेस हैं। पहला है एक्यूरेसी। कोई भी मशीन तभी एक्यूरेट होगी अगर उसका इनपुट या फीड एक्यूरेट होगा। अगर हमारे पास जो भी हाई क्वालिटी डेटा या इमेजेस मिलते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम उनको उन पैटर्न्स को स्टडी करें। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इंश्योरिंग दैट आउटपुट जनरेटेड बाय आर हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट। और हाई क्वालिटी तभी होगा जब इनपुट भी उसको अच्छा मिलेगा। तो हमें एडवांस जनरेटिव मॉडल्स बनाने होंगे। वी हैव टू क्रिएट मॉडल्स विच आर वेरी एडवांस एंड वेरी इफेक्टिव एंड विच आर जिसको हम सही इंफॉर्मेशन से फीड भी करेंगे। पार्टीशन जीआई मॉडल, मान लीजिए हमने कोई इंफॉर्मेशन दिया जो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, पार्टीशन है, उसके अंदर बायस है, तो इमेजेस या फिर कह लीजिए जो रिस्पॉन्स होगा वो भी बायस हो सकता है। जीआई मॉडल्स आर ट्रेन्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारा डेटा इनको चाहिए होता है एंड इफ दैट डेटा इज बायस द आउटपुट जनरेटेड बाय जीआई में आल्सो बी बायस। अगर डेटा बायस होगा, डेटा में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी, इनपुट इनकरेक्ट होगा, तो आउटपुट भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट करेगा और वो काम कर पाएगा। यानी सोसाइटल बायस भी इसमें आ सकते हैं। बायस जो हमारे डिस्क्रिमिनेटरी बायस होते हैं, कलर का बायस हो सकता है, रिलीजन का बायस हो सकता है। सो दैट इज वेयर एजीआई मॉडल इंपैक्ट कर सकता है। जो अगला है प्रिवेसी, क्योंकि बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, डेटा में लोगों का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है।
तो ट्रेनिंग जीआई मॉडल रिक्वायर एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसमें हो सकता है कि ये डेटा पर्सनल हो, सेंसिटिव डेटा हो, इंफॉर्मेशन डेटा हो। सो एक रिस्क है कि ये डेटा मिसयूज हो सकता है, इसका टारगेट हो सकता है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, या फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इन डेटा को यूज कर सकते हैं। आज इस वक्त एज यू इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बिलीव मी देयर इज अ टेक्नोलॉजी विच इज वॉचिंग यू। एक टेक्नोलॉजी आपको देख रही है, आपको इवेल्युएट कर रही है, आपकी एक एक इंफॉर्मेशन को जो आप फीड कर रहे हो या एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट इज ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे है, एंड इट इज बिलीव दैट जितना तेजी से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर पा रही है। वी माइट नॉट इवन बी एबल टू एंटिसिपेट, हम ये भी नहीं समझ सकते हैं ये टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर में कितना फायदा या नुकसान करेगी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, कैन दे जनरेट न्यू कंटेंट, क्या ये नया कंटेंट बनाएंगे, ये इमेजेस बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो क्या उसके अंदर बायसेस नहीं होंगे, क्या उससे फेक न्यूज डेवलप नहीं होगा, क्या कंटेंट जो बनेगा वो मलिशियस तो नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डीप फेक, तो डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप, और इसके बारे में पढ़िएगा आप, डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इमेज को कॉपी कर सकते हैं, हम किसी और का इमेज किसी और के ऊपर रख सकते हैं, एंड यू कैन फेक दैट। तो इसलिए कई बार हमें यह भी नहीं पता होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल नेगेटिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो राइट इंफॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्सिबली हम इन मशीन से टेक्नोलॉजीज को दें, सो दैट इट कैन बी देयर। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इट इज बिलीव्ड दैट एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, यानी जॉब को वो रिप्लेस करेगा। एज वी स्पीक नाउ, आप बहुत सारे इंडिया के फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जहां पर ऑलमोस्ट 100% एआई ड्रिवन सिस्टम्स चल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इंडिया के जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं अगले कुछ सालों के अंदर वो कंप्लीटली ऑटोमेट होने वाले हैं, और जब वो ऑटोमेट होंगे तो दे कैन डू लॉट ऑफ जॉब रिप्लेसमेंट। यानी जो टेक्निकल जॉब्स हैं वो नए जॉब्स होंगे, टेक्निकल जॉब्स आएंगे, जो रूटीन मंडेन रूटीन जॉब्स होंगे दे आर गोइंग टू रिप्लेस दैट। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एक मशीन जो लोगों को रिप्लेस करेगा, और ऐसा माना जाता है कि वो बेटर परफॉर्म करेगा, देन हाउ विल इट क्रिएट, यानी इससे जॉब रिप्लेसमेंट होगा, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो 7 बिलियन लोग हैं ये जाएंगे कहाँ, इनको नौकरी मिलेगी कैसे, और मिलेगी नहीं तो ये करेंगे क्या। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी माइट सी इन द फ्यूचर। अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं, क्या करना चाहिए। पहली बात, कोई भी टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव्स हैं। AI has strong positives. It will create new jobs in new areas, but it is also fatal in many areas. इसलिए हमें जरूरी है that we need more research and development, जिसमें हम better जो है GI के मॉडल्स बनाएं, ताकि वो एल्गोरिदम्स या मॉडल जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे एंड अकाउंटेबल भी रहे। एट द सेम टाइम वी नीड टू पुट अ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। अब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड भी इवॉल्व होने चाहिए सेम एज टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम गाइडलाइन सेट करें डेटा प्रिवेसी के, अकाउंटेबिलिटी के, कि अगर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हो एंड जो उसके मिसयूज हो वो कम से कम हो या ना हो। सो दैट इज हाउ इट कैन बी सेट। सरकार की जिम्मेदारी है दैट दे क्रिएट गाइडलाइंस फॉर सच टेक्नोलॉजीज, एंड मल्टी स्टेक होल्डर इज अप्रोच होना चाहिए, यानी उसमें सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, एनजीओ, एकेडमिशिया, सभी लोगों को हम एक लूप में लेके वी क्रिएट एंड वी गारंटी दैट इसका मिसयूज नहीं होगा। डेटा जो होता है वो न्यूट्रल हो, यानी डेटा किसी बायस से ना आए, बिकॉज डेटा अगर बायस होगा तो सोल्यूशन भी बायस होगा, आउटकम भी बायस होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेटा जिससे हम फीड कर रहे हैं, जिससे हम ट्रेन कर रहे हैं जीआई मॉडल्स को, जनरेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को, तो दे हैव टू बी इम्प्रूव्ड एंड दे नीड टू बी डन देन। लोग का प्राइवेसी, उनके अपने बायसेस को वो स्टडी ना करे और एक एथिकली जो है सोल्यूशन क्रिएट करे। तो एआई को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसको अच्छे से पढ़िए, रीड द पीडीएफ अगेन एंड अगेन। इससे डायरेक्टली आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं, अपने प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं एचआईएस के, आप उनको टारगेट कर सकते हो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम के साथ साथ जो है यू कैन ऑल्सो गेट द कोर्सेज, दीज आर द बेनिफिट्स विच आर देयर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी रेगुलर। यहाँ बहुत सारा एफर्ट करेंगे, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।